Namaskar. Myself Dr. Ritisha Sharma Akhre, and this is my first episode of Sri the अस्तित्व. आज हम बात करेंगे how to keep romance in our personal life, in life of husband and wife में हमें romance कैसे बरकरार रखना चाहिए. Now I would say romance एक फीलिंग है rather than action. It's a feeling जो आप अंदर से फील करते हो. अब रोमांस का एस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. अगर यंग कपल के बीच का रोमांस करने का तरीका अलग होता है, मिडिल एज पर्सन का अलग होता है एंड ओल्ड कपल का अलग होता है. सो आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज़, माई पॉइंट्स. आई शेयर सम टिप्स हाउ टू कीप रोमांस एक्टिव आफ्टर मैरिज. राइट. अगर हम देखते हैं स्पिरिचुअली या माइथोलॉजिकली, राधा कृष्ण जो एक आइडियल कपल है, राधा कृष्ण का जो रिलेशनशिप है इट इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. राधा कृष्ण एक कपल के फॉर्म में एक उनका जो रिलेशनशिप है, अगर हम उसको आइडियल रख के भी चीज़ें देखेंगे तो हमारे ज़िंदगी की चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व होती है. आई ऑल्सो शेयर सम टिप्स विथ यू इन बिटवीन एस्ट्रोलॉजिकली हाउ टू कीप योर रिलेशनशिप एक्टिव एंड हाउ टू गिव स्पार्क इन द रिलेशनशिप. So the first point is communication. First is a very important point. आपका communication आपके स्पाउस के साथ कैसा है. ओके फॉर एग्जाम्पल, आज आपका खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही, यू वॉन्ट टू गो आउट विथ योर हस्बैंड. आज आपने खाना नहीं बनाया है. आपके हस्बैंड घर आते हैं एंड वो जब आके देखते हैं चलो घर पे तो खाना ही नहीं है, ही आस्क यू कि आज आपने भाई कुकिंग क्यों नहीं करी. यू विल से कि आज मेरा मन नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लगी, तो अपन बाहर खाना खा के आते. दैट इज़ रॉन्ग. यू शुड से हिम कि चलो टुडे आई एम फीलिंग लाइक वी शुड गो आउट टू हैव फूड, वी शुड गो फॉर अ डिनर, वी शुड गो फॉर अ कैंडल लाइट डिनर या वी शुड गो फॉर अ ड्राइव, ताकि उन्हें भी आपकी चीज़ें समझ में आए. सेकेंडली, इफ़ आपका बर्थडे है या आपके हस्बैंड का बर्थडे है, आपने कुछ प्लान किया है बट ही इज़ नॉट नोइंग कि एंड इन अनवांटेडली और अननोइंगली उनने अपने किसी फ्रेंड्स को घर पे बुला लिए या घर वालों को साथ में इकट्ठा कर रहे, चलो अपन अब साथ में अब विल गो फॉर डिनर. जब आपको बताएंगे आपका मूड ऑफ हो जाता है. आपको लगता है आपके हस्बैंड ने आपको बताया ही नहीं है कि लाइक दे आर गोइंग इन अ ग्रुप बट यू वांट टू गो अलोन विथ हिम. इट हैपन्स समटाइम्स, इट हैपन्स. आपको अकेले जाना है बट आपको बताना ज़रूरी है कि आज मेरा ये प्लान है, आज इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस है, सो आई वॉन्ट टू गो आउट. इट्स परफेक्टली ओके इफ यू वॉन्ट टू गो आउट विथ योर हस्बैंड बट यू शुड टेल योर हस्बैंड. सो communication is very important in any relationship between husband and wife. Then second part आता है touch. टच इस रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे मदर एंड किड का रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टच डज नॉट मीन सेक्शुअल टच. टच मीन्स अ फीलिंग, अ इमोशन. एक प्यारा सा कर्ल, एक प्यारा सा हग भी एक टच कहलाता है. सो इफ़ योर हस्बैंड इज़ गोइंग आउट और इफ योर वाइफ इज़ गोइंग आउट, अगर आप उन्हें हल्का सा हग भी कर दो इनको, तो दे विल फील कि येस. टचिंग से हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होते हैं. इट रन्स एड्रेनालिन रश होता है. एक फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ वांटेडनेस आती है. जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS में एक प्यार की छप्पी, इट मेक्स अ लाउंड, इट मेक्स समथिंग गुड, इट फील्स पीपल गुड. सो सेम वे incorporate a small hug in your relationship. Then third is fight. You should not extend your fight a day beyond. रात को कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा होता है, उस झगड़े को आप वहीं पर ही ख़त्म कर दीजिए. उसको अगले दिन तक के लिए वेट मत करिए. वो अगले दिन वो बढ़ता जाएगा. जैसे आपने देखा है जब मकड़ी जाला बुनती है उसका वेब बढ़ता जाता है. सेम थिंग हैपन इन आवर रिलेशनशिप. जब एक क्षण शांत हो जाए, अपनी वॉइस लो कर ले, तो ऑटोमेटिकली अदर पर्सन इज़ नॉट मैड. वो एक हद तक ही बोलेगा, मे बी अ मेल और अ फीमेल. कोई एक जन समझदार हो कि अगर अपनी वॉइस का टोन कम कर दे, वो चीज़ को शांतता से ले ले, तो हर चीज़ विल वर्क इन योर फेवर. सो
जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़ा होता है, आप उसको वहीं पर ही रात में ही ख़त्म कर दीजिए। सपोज़ आपका हस्बैंड कहीं बाहर से आ रहा है, थका-हारा आता है एंड यू स्टार्टेड क्रिबिंग, आज ऐसा हुआ, बच्चों ने ऐसा किया, मेरे इन-लॉज़ ने ऐसा किया, बट ट्रस्ट मी दिस वोंट वर्क। This I am sharing you with, I have done counseling with lot of people. It won't work. वो इंसान खुद इतना थका रहा होता है कि वो आपकी बात को समझ नहीं पाता है। For that you need कि आप शांत होने दीजिए, उनको माइंड रिलैक्स होने दीजिए। When you talk to him and again communication, communicate with him, आपकी बात उनके सामने रखिए, बट प्यार से रखिए, सॉफ्टली रखिए, नीदर पोलाइटली कि उनकी आँखें गुस्से से लाल है, आप भी गुस्से से लाल हो और ढैं-ढूँ हर चीज़ फाइटिंग ही फाइटिंग हो रही है। सो अवॉइड दैट थिंग एंड जस्ट ट्राई इट आउट। यू विल सी कि चीज़ें कितने आपके फ़ेवर में हो रही है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट योर पार्टनर। जितना आप आपके पार्टनर को अप्रिशिएट करेंगे, उसमें एक मोटिवेशन आएगा, फीलिंग ऑफ गुडनेस आएँगी। इट डज़न्ट मैटर कि आपका लाइक वाइफ या हस्बैंड इज़ नॉट गोइंग आउट टू वर्क। येस, इफ़ योर वाइफ इज़ अ हाउस मेकर, शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू nurture your kids, your family, she's taking care of your family, your बच्चे, तो just appreciate, this is for especially for male, appreciate your wife, appreciate the work she is doing for you to build your home. She is making your house your home. वो घर बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार बोल के देखिए कि आप कि you are doing a good job, you are looking beautiful today. एक इट हैपेंस एट आफ्टर 10 या 15 years ऑफ मैरिज, एक स्पार्क होना ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप में। सो दैट वॉट टू द पॉइंट्स विल एड स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। अप्रिशिएट योर पार्टनर। If your husband is going out for work, he's just meeting so many people, उसको कितनी डिफ़िकल्टी से डील करना पड़ रहा हो सकता है। Might be in office, might be in workplace, bosses का टेंशन, स्ट्रेस फैक्टर, and if he's coming back at home, आप भी ना करोगे तो वो पर्सन just imagine his plight, what that person may feel. So appreciate your husband कि you're working day and night for our family, for our betterment. Appreciate his work, appreciate his looks कि you are looking handsome today, आज आपने कितना अच्छा काम किया है, you are working, you are doing and out of boundary for us. Appreciation is important. Just go for a small drive के लिए चाहिए। You may write a small chits. You can communicate through WhatsApp. आजकल तो WhatsApp आ गया है, पहले ज़माने में WhatsApp के सोर्स भी नहीं थे। So don't you feel कि पुराने ज़माने के लोग रोमांस कैसे करते होंगे? If we see our parent, अगर हम हमारे पेरेंट्स को देखेंगे तो मोस्टली फैमिली was joined. Still they take out time to spend with each other. उनका रोमांस करने का तरीका अलग था। बट नाउ द सोसाइटी इज़ सो ओपन, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। चाहे कैंडल लाइट डिनर्स हो, चाहे आप अपने रूम डेकोरेट कराओ, एनीथिंग यू कैन वर्क फॉर दिस। नाउ एक रोमांस की कमी आफ्टर किड्स आती है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। द वुमेन, द फीमेल बिकम बिजी इन लुकिंग फॉर द किड्स, हाउस होल्ड थिंग्स। अब उस समय अपने लाइफ में स्पाइस कैसे लाएंगी फीमेल्स? सो वेन एवर यू गेट टाइम, सिर्फ जस्ट गिव टाइम फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। आप अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास देकर, इफ़ यू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ड्राइव, आप जा सकते हैं। और आफ्टर द किड्स स्लीप, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टॉकिंग टू ईच अदर, जैसा आप पहले करते होंगे जब नई नई शादी हुई होंगी आपकी। यू टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स विद ईच अदर, यू टेंड टू टॉक टू ईच अदर, यू लव विद ईच अदर। आप कैसी बातें करते थे, 12-12 घंटे, उनमें से 6-6 घंटे यू वर बिजी टॉकिंग ऑन फोन। सो जस्ट टेक दैट टाइम, रिवाइव दैट टाइम विच यू यूज्ड टू डू बिफोर। Then you can go out for a walk together, you can go for gym together, you can do workouts together. Then meditate. जितना आप अपने meditation करोगे, आप शांत रहेंगे, more you will feel better, more you will feel connected to each other. And don't कोई भी ऐसा टाइम नहीं छोड़े जब इट्स जो कॉम्प्लीमेंट ना करे। कॉम्प्लीमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टेक हिम एज अ स्ट्रेंजर, मीट हिम, गिव हिम थैंक्स फॉर एनीथिंग। एक स्ट्रेंजर को थैंक करते हैं आप।
सो यू जब आप नए स्ट्रेंजर से मिलते हैं, राइट, यू लाइक द क्वालिटीज, जैसी क्वालिटीज आपको आपके वाइफ या हस्बैंड में अच्छी लगी होंगी जब नई नई शादी होंगी, वैसे अगर कोई स्ट्रेंजर ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर ले, यू फील सो गुड कि वाओ, आज किसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है मेरे वर्क के लिए, द पर्सन इज रिकॉग्नाइजिंग मी, द पर्सन इज थिंकिंग आई एम इम्पॉर्टेंट. सो when you compliment your wife or your husband, you will feel कि yes, ये यही स्ट्रेंजर था मेरे लिए, आज वो मेरा हो गया है. Then the phases will come again, treat him as a stranger, new person with a new aura. Then compliment करिए, जितना आप compliment करोगी, you will be more close in your relationship. It will work for you. So I would like to give one uh, normal tip for you for your relationship. जिसका शुक्र कमज़ोर होता है, मीन्स वीनस, दे मे फेस सम प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. So astrologically, always keep a couple photo in southwest direction of your room, or you may keep rose quartz as a tumble form. Keep it in your room, drawing room. You may wear a rose quartz bracelets, and just give positive affirmations, right? जैसे कि my relationship is healing, my relationship with my husband is good, it is going better and better. So here I'll end my topic to how to keep romance in relationship. So I have shared you 4 to 5 important topics. If I may be helpful for you in any sense, you can contact with me or connect with me in any form. I will always be there to help you and guide you. Thank you so much. Namaste.